नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूँ विजय त्रिवेदी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप प्यार उंडेल रहे हैं, मोहब्बत लुटा रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों को कह रहे हैं। उस सब के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। उससे भी हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें दिशा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया कि हम नो नॉइज़, नो एजेंडा वाली जर्नलिज़्म में जो कर रहे हैं, वो आपको पसंद आ रही हैं। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले एक बात और याद दिला दूँ कि आज शाम 7 बजे आप हमारा खास कार्यक्रम भी देखेंगे। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं आर राजा गोपालन साहब के साथ डेली लीक्स, हिंदुस्तान की राजनीति की अंदर की खबरें, क्या चल रहा है लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, वो सब खबरें भी और एक राजनीतिक इतिहास की एक ऐसी घटना जो शायद आपने नहीं सुनी हो। तो इस सब को भी ट्यून करना मत भूलिएगा। शाम को 7 बजे आपको दिखेगी इसी चैनल पर आर राजा गोपालन के साथ डेली लीक्स। अब बात करते हैं आज की। एक बड़े सरदार है, चौधरी साहब हैं, दुनिया का अपने आप को सबसे बड़ा चौधरी समझता है। चौधरी ट्रंप साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनका गुस्सा, उनका मूड, उनका मिजाज, उनकी नाराज़गी, उनकी मोहब्बत रोज़ आए दिन बदलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। वो किसी दिन हिंदुस्तान को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, करीबी दोस्त बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जपिया करते हैं और उसके बाद वो नाराज़ होते हैं। किसी दिन कहते हैं, "अरे! तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी।" तो ये मुश्किल होगी कि भई आप रूस के साथ दोस्ती बढ़ाओगे, रूस के साथ व्यापार करोगे तो आपके साथ चलेगा नहीं, हम नाराज़ हो जाएँगे, तो नाराज़ हो जाते हैं। फिर वो टैरिफ बढ़ा देते हैं, 25% टैरिफ बढ़ा दिया है, पेनल्टी लगा दी है और अब कहा कि अगले 24 घंटे में इस पेनल्टी को और बढ़ा दूँगा, क्योंकि आप रूस के साथ जो व्यापार कर रहे हैं, उससे यूक्रेन का जो युद्ध है, उसको पैसा मिल रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। ट्रम्प साहब अपने गिरेबान में भी झाँक लेते। जितना व्यवसाय आप रूस के साथ कर रहे हो उसके बारे में आपने देखा है? पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, एग्रो प्रोडक्ट्स का और तमाम तरीके के धंधा पानी आपका चल रहा है ट्रंप के साथ, पुतिन साहब के साथ और आप हमें धमका रहे हैं। और हमारी तो बहुत पुरानी दोस्ती है रूस के साथ। जब भी संकट हुआ, जब भी परेशानी हुई, रूस हमारे साथ खड़ा रहा। आपका तो भरोसा ही नहीं रहता। कब धूप, कब छाँव, बारिश का मौसम है इसलिए कह रहा हूँ। ऐसा ही चलता है ट्रंप साहब का रिश्ता। लेकिन आज मैं बात दूसरी कर रहा हूँ। बात ये है कि इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। चोरी ना भी कहें, भैया काम आप हमारे यहाँ कर रहे, धंधा हमारे यहाँ कर रहे, फिर भी आप हमें आँखें दिखा रहे हैं। तो ये बात राष्ट्रपति ट्रंप की नहीं लेकिन व्यवसायी, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, धंधे वाले डोनाल्ड ट्रंप की है, जिनका बड़ा रियल एस्टेट में बड़ा काम है। दुनिया भर में उनका बड़ा काम है, लेकिन हिंदुस्तान में भी उनका लगातार काम बढ़ रहा है और 2012 से 2025-24 तक करीब-करीब 11 साल में उन्होंने हिंदुस्तान में रियल एस्टेट में बहुत बड़ी हिस्सेदारी कर ली है। ट्रंप टावर आजकल बड़े-बड़े जो शहर हैं, वो मुंबई हो, वो नोएडा हो, वो हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, वो पुणे हो, वहाँ दिखाई दे रहे हैं। मल्टी स्टोरी लेविश बिल्डिंग्स हैं, करोड़ों-करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं, जो आपको वहाँ पर मिल रहे, माफ़ कीजिएगा। तो वो सब भी उनका चल रहा है। धंधा आप यहाँ कर रहे हैं, कमा हमारे से रहे हैं, प्रॉपर्टी यहाँ बेच रहे हैं, रियल एस्टेट का धंधा कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना नखरा, इतनी नाराज़गी। आप देखेंगे तो समझेंगे। नहीं, नहीं, मैं अभी ये बात नहीं कर रहा कि स्वदेशी की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने और सब ने। कोई ये ट्रंप साहब के जो टावर्स हैं ना, वो खरीदने वाले लोग बड़े लोग हैं। उनको कोई नहीं रोक रहा। उनको स्वदेशी का पाठ कोई नहीं सिखा रहा। हाँ, सही बात कह रहा हूँ मैं। करोड़ों करोड़ के वो फ्लैट्स हैं, उनको स्वदेशी का पाठ नहीं सिखाया जाता। वो तो अपने आप में ही राजा हैं। तो उनके फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बड़े जो बिल्डर्स हैं, बड़े जो डेवलपर्स हैं, वो ट्रंप साहब के साथ काम कर रहे हैं। उनकी जो कंपनी है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, उसके साथ बड़ी हिस्सेदारी है। करोड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स। इंडियन एक्सप्रेस जो एक बड़ा अखबार है देश का, उसने आज एक बहुत बड़ी खबर छापी है। बड़ी खबर है, बहुत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, उसके लिए भी उनको बधाई देनी चाहिए और कमाल का काम किया उनके रिपोर्टर्स ने।
जिसमें उन्होंने ट्रंप की भारत में जो बिजनेस है, रियल एस्टेट में जो उनकी हिस्सेदारी है, उस पर बड़ी रिपोर्ट की। मैं पूरी रिपोर्ट तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक छोटा हिस्सा आपको समझा रहा हूँ कि ट्रंप साहब का कितना इंटरेस्ट भारत के साथ जुड़ा हुआ है। यदि देखें कि जब वो पहली बार वो राष्ट्रपति बने से तब से लेकर अब तक, अब वो 47वीं बार राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तो थ्री फोल्ड एक्सपेंड हो गया उनका जो रियल एस्टेट का बिजनेस था इंडिया में। और 6 शहरों में 11 मिलियन स्क्वायर फीट, 6 शहरों में, देश के 6 बड़े शहरों में 11 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड पर उनका रियल एस्टेट बिजनेस पनप रहा है, बन गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो बन गए हैं, उन पर काम खत्म होने वाला है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं जो चल रहे हैं। उसमें 4 प्रोजेक्ट्स हैं डेवलप्ड हो गए, और 7 जो हैं अभी वो पाइपलाइन में है, यानी वो चल रहे हैं। उसमें गुड़गांव भी है, पुणे भी है, नोएडा भी है, मुंबई भी है, हैदराबाद भी है, बेंगलुरु भी है। ये वो बड़े शहर हैं जहां पर ट्रंप साहब के टावर्स आपको दिखाई देंगे। अभी आपको याद है कुछ दिन पहले ट्रंप साहब ने कहा था कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। अरे भाई साहब, डेड इकोनॉमी है तो फिर आप यहाँ क्यों अपना धंधा फैला रहे हैं? बताइए ना। डेड इकोनॉमी है इंडिया, तो क्यों आप अपना धंधा फैला रहे हैं? क्यों दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं? क्यों टावर्स बन रहे हैं? क्यों रियल एस्टेट में आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे हैं? अब आप देखिए, यदि देखें तो वो पूरी अमेरिका के बाहर उनका ये 10 साल में सबसे बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट का बिजनेस है किसी का भी अमेरिका में, अमेरिका से बाहर 10 साल में सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है। मल्टीपल टाई अप्स किए हैं, टॉप बिल्डर्स जो देश के हैं उनके साथ उनका रिश्ता है। पिछले 7 प्रोजेक्ट्स में उन्होंने करीब 175 करोड़ रुपए कमाए बताए, जो अभी चालू हुए हैं उसमें। वो मुंबई में है, पुणे में है, कोलकाता में भी है, और गुड़गांव में भी है। और लास्ट 8 मंथ्स में इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि पिछले 8 महीने में उनका ये जो एग्रेसिव एक्सपेंशन चल रहा है, इस पूरे काम पर एक्सपेंशन चल रहा है। और उनके जो बड़े पार्टनर्स में से हैं वो है इंडियन पार्टनर ट्रिबेका डेवलपर्स। समझे? ट्रिबेका डेवलपर्स हैं जो सबसे बड़े पार्टनर्स हैं। वैसे बहुत सारे डेवलपर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके नाम की भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मामला है। इन दोनों ने जो 6 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं उसमें गुड़गांव है, पुणे है, हैदराबाद है, मुंबई है, नोएडा है, बेंगलोर है, जिसमें 8 मिलियन स्क्वायर फीट पर रियलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। 4.3 मिलियन यूनिट्स का काम हो गया है पुणे में, गुड़गांव में और हैदराबाद में, जहां पर ये लॉन्च किए गए हैं नए प्रोजेक्ट्स 4.3 मिलियन स्क्वायर फीट की जमीन पर। पहला प्रोजेक्ट ट्रंप साहब का आया था 2012 में, और अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए। एक जो बड़ा प्रोजेक्ट जो पूरा हो गया है उसे कहते हैं ट्रंप वर्ल्ड सेंटर पुणे। पुणे में ट्रंप वर्ल्ड सेंटर बना है जो मार्च 2025 में पूरा हो गया है। ये ट्विन 27 स्टोरीज ग्लास टावर, 27 मंजिल के ट्विन टावर हैं जो ग्लास टावर कहे जाते हैं, जिसका प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड प्राइस थी 1700 करोड़ रुपए, और उससे जो पैसा आने वाला था उसका एस्टिमेटेड प्राइस था 2500 करोड़ रुपए। मतलब एक प्रोजेक्ट में 800 करोड़ रुपए वो कमा रहे हैं। दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है अप्रैल 25 में, वो है ट्रंप रेजिडेंसी गुड़गांव। ट्रंप रेजिडेंसी गुड़गांव है, उसमें 51 मंजिली इमारतें, टावर्स बने, 51 स्टोरीज टावर्स, दो बने, 51 स्टोरीज के मंजिला 51 मंजिल के टावर्स बने हैं जो अप्रैल 25 में पूरे हो गए। इसकी जो प्राइस थी, कॉस्ट थी, वो थी 1917 करोड़ रुपए, और जो प्रोजेक्ट से जो पैसा मिल रहा है वो है 3000 करोड़ रुपए, यानी 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एक प्रोजेक्ट में वो कमा रहे हैं इसमें। और तीसरा प्रोजेक्ट है हैदराबाद का जो मई 25 में पूरा हो गया, ट्रंप टावर हैदराबाद, जिसमें 2 टावर्स हैं और वो 63 मंजिल के रेजिडेंसी टावर हैं। 63 मंजिल वाले 2 टावर्स वहां पर बनाए गए हैं, उस पर काम हो रहा है। वो काम हो गया है पूरा मई 25 में, और इससे उनको 3500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। ये तो एक छोटी सी निगाह है, यदि आपको बड़ा पूरा पढ़ना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में वो पूरी खबर बड़े विस्तार से दी गई है, लेकिन मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ कि ये स्थिति है। कमा आप यहाँ से रहे हैं, पैसा आप यहाँ लगा रहे हैं,
टावर्स आप यहाँ बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं लाखों, मल्टीपल हो गया है। 3 फोल्ड आपका जो है पूरा का पूरा बिज़नेस बढ़ गया है। उसके बाद आप कहते हैं एक तो इंडियन इकोनॉमी डेड है, इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड। और उसमें भी ये बात है कि हमारे कुछ मित्र लोग हैं यहाँ, वो भी कहते हैं कि ट्रम्प साहब सही कह रहे हैं। ट्रम्प साहब सही जिनके लिए कह रहे हैं, उनके शेयर मार्केट का पैसा भी मल्टीपल में बढ़ गया है। जो उन्होंने शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, वो भी बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ गया है। जो लोग ट्रम्प साहब की इस बात को सही कह रहे हैं, डेड इकोनॉमी को। और उसके ऊपर ये तुर्रा कि वो हम पर टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ लगा रहे हैं 25%, वो तो ठीक है। उसके बाद पेनल्टी लगा रहे हैं। और पेनल्टी के बाद कह रहे हैं अगले 24 घंटे में मैं इस पेनल्टी को और बढ़ा दूंगा, इस पर और काम करूंगा। मेरा गुस्सा आप समझते नहीं है, मैं नाराज हूं क्योंकि आप रूस के साथ रिश्ता बढ़ा रहे हैं, रूस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, रूस के साथ धंधा कर रहे हैं। वो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कर रहे हैं तो उसका पैसा जो जा रहा है वो यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है उसमें जा रहा है। लाखों लोग मारे जा रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं उनसे ऑयल करके। और ट्रम्प साहब तो शायद धर्मादा कर रहे हैं। ट्रम्प साहब को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस बात को किया जाए। और जब पेनल्टी भी लगा रहे हैं उसके बाद वो 25-26 अगस्त को अपना डेलीगेशन भी भेज रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब साफ है कि उनके इंटरेस्ट इंडियन इकोनॉमी में बने हुए हैं और वो किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहता। उनका धंधा तो यह है कि वो कम से कम भारत जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में और एग्रो प्रोडक्ट्स में उनका जो रास्ता है वो खोल दे, उनके लिए दरवाजे खोल दे। और भारत की पूरी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पे चलती है, मोटे तौर पे 60-70%। और उससे भी ज़्यादा 100% पॉलिटिक्स उस पर चलती है। तो इतना बड़ा खतरा कौन मोल लेगा? ट्रम्प साहब को ये बात समझ नहीं आती। जब हम रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो 70% जो आबादी है वो एग्रो और डेयरी प्रोडक्ट्स पर निर्भर है, और जो पॉलिटिक्स है वो 100% डिपेंड है इन दोनों सेक्टर्स पर। तो इसमें तो बहुत कम संभावना लगती है ट्रम्प साहब कि कोई रास्ता खुले। लेकिन जो दूसरी जगह है, ईवी की बात है, कुछ और प्रोडक्ट्स की बात है, कंपनीज की बात है, उस पर थोड़े से सुलह समझौता हो सकता है, उन पर बात की जा सकती है। हमारे जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जैम इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं, उन पर बात हो सकती है। लेकिन आप भी देखते हैं दादागिरी इसे ही कहते हैं, इसीलिए उन्हें दुनिया का चौधरी कहा जाता है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। ये सब जानकारी आपको इसलिए है कि जो हमारे मित्र लोग हैं वो ट्रम्प साहब को जिस तरह से देख रहे हैं और हर बात उनकी सच मानते हैं, उनके लिए ये एक खुलासा ठीक है कि ट्रम्प साहब का कितना धंधा यहाँ चल रहा है। और उसमें जो हमारे बड़े डेवलपर्स भी लगे हुए हैं, अब वो भी उनका धंधा है, वो उस पर काम कर रहे हैं और भारत सरकार के नियमों के मुताबिक काम कर रहे हैं। कोई चोरी छिपे तो काम हो नहीं रहा। जो लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, जो फ्लैट खरीद रहे हैं वहां पर, वो भी कोई चोरी छिपे काम नहीं हो रहा। उसके जो पैसा मिलना है, रजिस्ट्रेशन मिलना है, जो भी स्टैंप ड्यूटी मिलनी है वो भी भारत सरकार को मिलनी है या राज्य सरकारों को मिलनी है। तो सब खुला खेल है। लेकिन वहां हम स्वदेशी का ज्ञान नहीं देते। और जो लोग अपने शेयर मार्केट को पैसा मल्टीपल फोल्ड में बढ़ा रहे हैं, वो भी ट्रम्प साहब के साथ कह रहे हैं कि इंडिया इज डेड इकोनॉमी। तो इन झूठ सच को आप खुद समझिए, खुद देखिए और देखिए कि दुनिया कैसे चल रही है। चौधराहट के लिए सच झूठ का कोई फर्क नहीं होता। आज के लिए ही इतना, आज के लिए इतना ही कहें। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।